अब हम क्वेश्चंस करेंगे जो लेफ्ट ओवर थे कम्युनिकेशन के। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट फर्स्ट देखो पेज नंबर 7.49। Communication means overseeing what is being done by subordinates and giving instructions to ensure optimum utilization of resources and achievement of work targets. Statement true है या false है? ये communication का meaning है या किसी और चीज का meaning है? जल्दी बताओ, true है या false है? False. ये supervision का meaning है कि overseeing what is being done by subordinates. Second statement. Leadership is the process of making subordinates to act in a desired manner to achieve certain organizational goals. True है या false है? हाँ जी बताइए, true है या false है? False. ये किसका मीनिंग है? मोटिवेशन का। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या हैं? इनकरेक्ट। एक ही क्वेश्चन हमने किया, जल्दी बोलो, पेज नंबर 7.49 सुभाष के टेक्स्ट को। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, चाइल्ड ओ इज अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये 2024 के फाइनल पेपर का क्वेश्चन है। वो थ्रू करो जल्दी, और हमारा रह गया था लास्ट टाइम। चलिए जल्दी आइए जी फटाफट, पेज नंबर 7.49। पास ये आदर्श बूढ़ों की तरह चलना छोड़िए, बी एक्टिव। चलिए आगे आप सेकंड रो में बैठो, चलो आप भी प्रफुल्ल सेकंड रो में आइए। चलिए जी सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर 7.49। चाइल्ड ओ इज अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्वेश्चन इज वेरी गुड, 2024 के फाइनल का क्वेश्चन है। मैंने लाइन पूछनी है आपसे, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चलिए फास्ट। The incentive which attracted the employees of Child O to other organization is, बताइए please, employee recognition. Yes, the right incentive is employee empowerment. Second last line देखो, it was found that other organizations were giving some more autonomy and authority to their employees, which made them feel that their jobs were important. समझ आ गया कि एम्प्लॉई एम्पावरमेंट है। रिकॉग्निशन तब होता अगर उनको रिकॉग्नाइज किया जाता, रिवॉर्ड दिया जाता, प्रेज की जाती, ठीक है, या कोई और उनको जो है एप्रिसिएशन उनकी की जाती, तो उनको अथॉरिटी ज़्यादा दी जाती है और उनको लग रहा है कि उनकी जॉब इम्पोर्टेंट है। ये एग्जैक्ट लाइन किसकी है? एम्प्लॉई एम्पावरमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जी, पेज नंबर 7.50, क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन हो गए हैं जी, जो लेट आए हैं वो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। सेकंड क्वेश्चन 2024 के फाइनल्स का है। 7.50 क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2024 के फाइनल्स का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए, नमन एंड विनीत। चलिए जी एवरीवन, आज हमने टेस्ट 2 डिस्कस कर लिया, कंट्रोलिंग की पूरी इंपॉर्टेंस भी याद हो गई। इसके लिए हमको टाइमली शुरू करना होता है, जितना वहाँ होगा मानवर में उतना यहाँ कराना है, तो टाइम पे आया करो। आपसे पूछा गया the type of communication used by Naman to communicate the order to Vineet was। कौन सी कम्युनिकेशन है जी? फॉर्मल या इनफॉर्मल? फॉर्मल, क्योंकि ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर जो कम्युनिकेट हुआ है वो ओवर इंटरकॉम हुआ है। तो इंटरकॉम इज एन इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन। एज ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हो ना, या स्कूल में देखते हो, इंटरकॉम पे होती है अनाउंसमेंट या नहीं होती? वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है प्रिंसिपल की तरफ से या अथॉरिटीज की तरफ से, या फॉर्मल होती है? फॉर्मल। और यहाँ पर कैसे हम और कंफ्यूजन को दूर करेंगे? कल जो हमने क्वेश्चन किया, टेक्स्ट मैसेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, लेकिन कल भी क्वेश्चन में था कि ऑर्डर जो था फ्यूमिगेशन का वो दिया गया। तो जब ऑर्डर की बात होगी, ऑर्डर का एग्जांपल हमारी बुक में फॉर्मल कम्युनिकेशन में दे रखा है, तो इसीलिए इंटर
फॉर्म पे जो ऑर्डर दिया गया दैट इज द पार्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, ये 2019 का क्वेश्चन है, इसको हम सबसे टफ क्वेश्चन मानते हैं बैरियर से रिलेटेड। ये जो केस स्टडी है, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए जो पूछा गया है, फिर केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे। Identify and give the meaning of the types of communication barriers discussed above. What are the types of communication barriers? कल हमने बहुत इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया। मेन कैटेगरी, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक तो आपने वो बताने। उसके बाद quoting the lines from the above, state two communication barriers. Communication barriers क्या हो गए? Points, ठीक है। Under each of the types, types समझ गए, more than one, identified in part A। तो पहले types ढूंढिए, फिर हर टाइप के अंदर अगर आपको दो टाइप्स मिले तो एक टाइप के अंदर दो बैरियर भी आपको ढूंढने हैं क्वेश्चन में, और लाइन को भी कोड करना है। ठीक है, चलो पढ़ो जी। इस क्वेश्चन से भी सीखने के लिए है कुछ। पहले टाइप्स ढूंढने हैं, फिर टाइप्स के बाद हर टाइप के अंदर दो बैरियर्स को ढूंढना है, लाइन को कोड करके। चाहे कोडिंग द लाइंस अगर नहीं आएगा तो वैसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है बिना लाइंस को कोड करने के। टाइप्स मिले, टाइप्स मिले, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन मिली, कौन सी है? ऑर्गेनाइजेशनल एंड साइकोलॉजिकल, बिल्कुल ठीक। अब दो साइकोलॉजिकल ढूंढो और दो ऑर्गेनाइजेशनल ढूंढो। चलिए पहले ऑर्गेनाइजेशनल ढूंढो। दो, अब दो पॉइंट्स ढूंढने हैं। ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ठीक है आपकी, हाँ जी। रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिल्कुल ठीक, लाइन बोलिए। ग्लोबल इंडिया लिमिटेड हैड rigid rules and would assist on communication through prescribed channels which led to delays, बिल्कुल ठीक, एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी की दे रखी है। दूसरा बताइए जी ऑर्गेनाइजेशनल, यस, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लाइन बोलो। The company also had a number of managerial levels causing further delay and distorted communication. Exact line कहाँ से उठाई गई है? Complexity in organizational structure, बिल्कुल ठीक। अब दो साइकोलॉजिकल ढूंढने हैं जी। हाँ, डिस्ट्रस्ट बिल्कुल एक्सप्लिसिटली नजर आ रहा है, कौन सा? लाइन बोलिए। Also Chintamani and workers did not believe each other and so could not understand each other's message in its original sense, बिल्कुल ठीक थी। One psychological barrier is gone. Another psychological barrier, बताइए particular point। Chintamani was, कौन सी लाइन है बेटा? Second last. Chintamani was using a tone that quite offended the sentiments of the workers. ये measures है। Be aware about language, tone and content of the message. इसमें से वैसे तुम्हें कौन सा बैरियर लग रहा है? डाउट डिस्कस करना चाहिए, तो मेन थिंग इज पार्टिसिपेशन। अगर कोई भी डाउट है उसको क्लियर जरूर करो। इसमें से कौन सा साइकोलॉजिकल लग रहा है? तीन बचे ना साइकोलॉजिकल, एक चला गया डिस्ट्रस्ट। तीन कौन से? प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। आउट ऑफ दीज थ्री कौन सा आएगा? लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। विच लाइन? विच लाइन? सेम लाइन। कौन सी वाली? कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
अब बोर्ड ने इन दोनों के लिए सेम लाइन को चेक किया। पढ़ाने के टाइम मैंने आपको क्या चीज समझाई थी कि ये दो बैरियर्स हैं, इनमें एक चीज कॉमन है, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। अब समझ आ रही है उस टाइम जैसे वो गुम से बैठे होते हैं, आज भी गुम बैठे हुए, ये चीजें उस टाइम पे लिखने वाली होती हैं। क्या चीज कॉमन है? लेयर्स, लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो एक में पुअर रिटेंशन और ओरल कम्युनिकेशन की वजह से बैरियर होता है और एक में लेवल्स में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से बैरियर होता है। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है? अब देखो आपके पास ऑप्शन, आप देख लो कोई और है, कोई प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन की लाइन आ रही है, कोई लैक ऑफ अटेंशन की आ रही है नहीं ना। लेकिन लॉस बाय ट्रांसमिशन क्यों क्लिक करेगा आपके माइंड में? क्योंकि स्ट्रक्चर का लेवल्स का जिक्र है कि सक्सेसिव ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू वेरियस लेवल्स may result in loss of or transfer of inaccurate information। तो inaccurate information और distortion का मतलब एक ही होता है, चाहे लाइन एक्सप्लिसिटली किसकी उठाई हुई है उन्होंने, कॉम्प्लेक्सिटी की, लेकिन अगर दोनों में ये चीज कॉमन है और दो बैरियर्स पूछे हैं, देखो एक साइकोलॉजिकल पूछा जाता तो 100% डिस्ट्रस, लेकिन अगर दो पूछे गए हैं और ये रूल अगर आपको मालूम है कि बोर्ड एक के लिए दो के लिए सेम लाइन की चेक करता है, नीड्स में भी ऐसा हुआ, तो आपने अपना दिमाग उस हिसाब से चलाना है जो कि आप नहीं चलाते। आइडेंटिफिकेशन तभी तो आपकी गलत होती है। तो कौन सा बोर्ड में दूसरा चेक किया? साइकोलॉजिकल लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, सेम एग्जैक्ट लाइन किसकी? कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टार्ट डाल लो, ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट बताइए सिमेंटिक बैरियर्स कौन सा आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बोलते जाओ। सिंपल विद डिफरेंट मीनिंग। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, distrust, organizational barriers, status, and personal barriers, lack of proper incentive। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 3 में 4 क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है। 8 क्वेश्चन आ जाओ। Communication originally drafted in English has been very poorly translated in Hindi। Identify and explain the type of barrier to effective communication। Yes, इसका मीनिंग देना है semantic, क्योंकि type of communication barrier पूछा गया। And explain any 5 barriers of this type। Any 5 में मैं कहूँगी किसको avoid करो? faulty translation को, चाहे उन्होंने other word नहीं लिखा फिर भी आपको avoid करना चाहिए। इन टोटल 6 semantic barrier हैं, तो उसको छोड़ के faulty translation को बाकी 5 barriers आप semantic बताएंगे। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है पुराना। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 4 क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में प्रॉब्लम क्यों आएगी? क्योंकि होमवर्क में 90% बच्चों ने डायग्राम नहीं बनाया। मैंने उसकी वजह से मैसेज नहीं कराया कि मूर्खों को मैं क्या समझाऊं कि जब उस दिन आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस एज अ होमवर्क मिला तो ये इम्प्लाइड है ना, उसका डायग्राम बनाना है। अब बताइए, सम एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर मिसिंग इन द डायग्राम व्हिच हैव बीन मार्क्ड एज। फर्स्ट में क्या आना है? एनकोडिंग। ठीक है, सेकंड में क्या आना है? मीडिया। थर्ड में क्या आना है? डिकोडिंग। और फोर्थ में क्या आना है? नॉइज। ठीक है, तो जिन्होंने डायग्राम नहीं किया कल के टेस्ट में डायग्राम भी करके आना है अलॉन्ग विद रूल्स। अब आइए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। Semantic barriers are concerned with problems and obstructions in the process of encoding and decoding of message into words or impressions। True। Personal barriers to communication are related to the state of mind of both sender and receiver। False, क्योंकि personal barriers क्या होते हैं? Personal factors। तो mental state के साथ कौन से barriers related हैं? Psychological। Question number 4, at support.com there is no reward or appreciation for a good suggestion। Thus the subordinates are not willing to offer any useful suggestions to their superiors। Identify the type of barrier to communication। Personal barrier। Question number 7, a boss instructs his subordinates take care of our guest। Boss means that the subordinate should care of transport, food, accommodation of the guest until he leaves the place, but the subordinate interprets that guest should be taken to a hotel with care। Due to these unclarified assumptions, the guest actually suffers। Identify and explain the type of barrier। Semantic barrier।
आई होप इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब तो गलती नहीं होगी, दिमाग में बैठेगा कि टाइप क्या है और कम्युनिकेशन बैरियर क्या है, टाइप ऑफ इंसेंटिव क्या है और इंसेंटिव मींस पर्टिकुलर पॉइंट आपके सामने है, हर बोर्ड के क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। Explain any two other barriers to communication of the same category। अब यहाँ पे मैंडेटरी है two other समझ गए? आप इसको नहीं लोगे unclarified assumption और उसके अलावा दो semantic barriers बताओगे। क्वेश्चन नंबर 8 का C पार्ट रह गया था, उस दिन हमने B पार्ट कर लिया था। C पार्ट था कि how can informal communication help to supplement formal communication। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन को कैसे सप्लीमेंट करती है, सपोर्ट करती है। इसमें क्या आएगा? दो एडवांटेजेस, दो ही एडवांटेजेस हैं, दो ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं किसके? इनफॉर्मल के, वो हमने यहाँ पर लिखने हैं। दो क्वेश्चंस बनते हैं, हाउ डज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सप्लीमेंट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजिंग का क्वेश्चन है, उसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेरिट्स आएंगे, ठीक है। खास करके जो सेकंड वाला पॉइंट है, कॉम्पनसेट इनएडिक्वेसीज, आता है ना पॉइंट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात करिए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स पर लिख के बैठ जाना, किसके मेरिट्स आएंगे? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, ठीक है। चलिए अब हमारे सारे क्वेश्चन 9 सालों के 2015 से लेके 2024 के फाइनल्स तक के जितने डायरेक्टिंग के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हमने कवर अप कर लिए, सारे चैप्टर्स भी कवर अप हो गए टिल फर्स्ट चैप्टर से लेके 7 तक के। सिर्फ 2025 के फाइनल्स के रहते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको अक्टूबर की सीरीज में हर चैप्टर के डाल देंगे, ठीक है। फिर आप ही के पेपर का रह जाएगा ना, वो तो 26 में होना है, तो मतलब हम 10 सालों के क्वेश्चंस 9 सालों के कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अब निकालिए टेस्ट फटाफट, टेस्ट डिस्कस होगा, उसके बाद पूरी कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस आज मैंने लर्न करा दी। टेस्ट तो 10 मिनट में डिस्कस हो जाना है। डायरेक्टिंग पार्ट 2 निकालिए।